नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में जिन अम्बिया इकराम के सबक आमूज़ वाक़या का ज़िक्र फरमाया है, उनमें से एक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे और क्या वाकई उनको आरे से चीर कर शहीद किया गया था? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम ये सब नेकोकारों में से हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर तफसीली तज़किरा करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात बताएंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बाजान था। हज़रत मरियम की देखभाल उनके ज़िम्मे थी और हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान था। इमरान की कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत मरियम के पैदा होने का किस्सा बहुत ही ईमान बढ़ाने वाला है। हज़रत इमरान की बीबी बूढ़ी हो चुकी थी और औलाद से बिल्कुल मायूस थी। एक दिन बीबी ने एक चिड़िया देखी। उसने अपने अंडे को तोड़ा तो उसमें से एक बच्चा बाहर निकल कर आया। ये देखकर उन्हें औलाद की बड़ी चाहत हुई। उन्होंने खुदा से दुआ मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। खुदा की कुदरत से उनके हमल रह गया। उन्होंने कहा, अगर खुदा मुझे बेटा देगा तो मैं उसे खुदा की नज़र करूँगी, उससे दुनिया का कोई काम नहीं लूँगी। वो हमेशा खुदा की इबादत करेगा और बैतुल मक़दिस की खिदमत में रहेगा। जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनकी माँ बहुत मायूस हो गई और कहा, खुदाया ये तो बेटी है, बेटी बैतुल मक़दिस की खिदमत के लायक नहीं होती। मैंने इसका नाम मरियम रखा है, तो इसे और इसकी औलाद को शैतान से अपनी पनाह में रख। फिर हज़रत मरियम को बैतुल मक़दिस के आलिमों के पास ले गईं। उस ज़माने में हज़रत ज़करिया खुदा के पैगंबर थे। उन्होंने कहा कि इसकी खाला मेरे कबीला से है, इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा हक़ पहुँचता है कि मैं इसकी परवरिश करूँ। लेकिन लोग इस पर राज़ी न थे। हर एक चाहता था कि हज़रत मरियम की परवरिश मैं करूँ। जब झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ा तो तय हुआ कि चिट्ठी डाली जाए। चिट्ठी जिसके नाम निकले वही मरियम की परवरिश करे। लोहे की कलमों पर जिससे तौरात लिखते थे, हर एक का नाम लिखा गया और तय हुआ कि जिसका कलम पानी में न डूबे वही मरियम की सरपरस्ती करेगा। 3 बार कलम पानी में डाला गया। हर बार ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम तैरता रहा और दूसरे लोगों के नाम के कलम पानी में डूब गए। इस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की परवरी और सरपरस्ती के जिम्मेदार ठहरे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको पाला। जब हज़रत मरियम बड़ी हो गईं तो उन्होंने कहा, मैं अब मस्जिद की खिदमत और इबादत के लायक हो गई हूँ। हज़रत ज़करिया उन्हें मस्जिद में ले आए और मस्जिद में एक ख़ास कमरा तैयार कराया। उसी में हज़रत मरियम रहने लगीं। वह खुदा की इबादत में लगी रहती थीं। जब कभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आते तो उनके पास फल और खुराक पाते। पूछते, ए मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया? वह कहती, अल्लाह के पास से। हज़रत ज़करिया के कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने दुआ की कि खुदाया तू बड़ी कुदरत वाला है, तू अगर चाहे तो बुढ़ापे में भी मुझे बेटा दे सकता है। तू मुझे बेटा दे ताकि वो मेरा वारिस हो। खुदा ने उनकी दुआ सुन ली। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में इबादत कर रहे थे कि फ़रिश्ते ने पुकार कर कहा, ए ज़करिया, खुदा तुझे बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम याहिया होगा। उस जैसा बेटा कभी नहीं हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसे होगा? मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फ़रिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा, खुदा को हर चीज़ पर कुदरत हासिल है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी निशानी क्या होगी? फरिश्ते ने कहा कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात ना कर सकोगे, सिर्फ इशारे से बात कर सकते हो। जब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बाप की आंखें ठंडी हुईं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। हज़रत ज़करिया में बचपन से ही बुजुर्गी की अलामतें पाई जाती थीं। वो 40 साल के ही थे कि लड़कों के पास से गुजरते। लड़कों ने कहा, ए याहिया, आओ हम सब मिलकर खेलें। उन्होंने कहा, खुदा ने मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया है। हज़रत याहिया छोटी सी उम्र से ही राहिबोसा लिबास पहनते थे और अक्सर बैतुल मक़दिस में खुदा की इबादत करते रहते थे। अक्सर आपकी आंखों से आंसू बहते रहते और जब दोज़ख का हाल सुनते तो खौफ के मारे बेहोश हो जाते। एक दिन बाप ने कहा, बेटा, हमने तुमको दिल की खुशी के लिए खुदा से मांगा था
और तुम हो के रोते ही रहते हो। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ही ने तो फरमाया है कि दोजख आग का मैदान है जिसे आँखों का पानी बुझा सकता है, फिर मुझे आप रोने से क्यों मना करते हो? कहते हैं कि जब हज़रत मरियम को हमल रह गया तो लोगों में बड़ी बेचैनी फैली। हज़रत मरियम के पास हज़रत ज़करिया के अलावा कोई नहीं जाता था। यहूदियों ने हज़रत ज़करिया को जिना की तोहमत लगाई और आपको कत्ल कर देने का इरादा कर लिया। जब हज़रत ज़करिया को यह बात मालूम हुई तो कौम में से निकलकर भागना चाहा। रास्ते में एक बड़ा दरख्त देखा, उसमें से आवाज़ आई, ए अल्लाह के नबी, मुझ में आ जाओ। जब हज़रत ज़करिया ने उसकी तरफ देखा तो वह बीच में से फट गया और हज़रत ज़करिया उसमें दाखिल हो गए। दरख्त का फटा हुआ हिस्सा मिलकर बराबर हो गया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की चादर का एक कोना दरख्त से बाहर रह गया। जब बनी इसराइल ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शैतान ने इंसान की सूरत में आकर कहा, मैंने आज तक कोई ऐसा जादूगर नहीं देखा। ज़करिया अपने जादू के जोर से दरख्त को चीरकर उसमें छिप गया है। लोगों ने कहा, तुम झूठ कहते हो, भला ऐसा कभी हो सकता है? फिर शैतान ने चादर का कोना लोगों को दिखाया। लोगों ने चाहा कि दरख्त में आग लगा दी जाए, लेकिन शैतान ने सलाह दी कि आग मत लगाओ, बल्कि आरे से इसे चीर डालो। लोगों ने पेड़ पर आरा चलाना शुरू कर दिया। जब आरा हज़रत ज़करिया के सर पर पहुंचा तो फरिश्तों में खलबली मच गई, लेकिन खुदा की बेनियाजी के सामने वो जबान न हिला सके। हज़रत ज़करिया भी खामोश रहे और कुदरत का तमाशा देखते रहे और आह तक न की। सुबहान अल्लाह, कैसा मंजर है कि दोस्तों के सर पर आरे चलते हैं और वो दम नहीं मारते, और खुदा के दुश्मन दंदनाने फिरते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। किसकी मजाल है कि जरा चूँ कर सकें। इस नबी ने बड़ी हिम्मत और सब्र के साथ अपनी जान खुदा के हवाले कर दी और सब्र करने वालों के ऊंचे गिरोह में शामिल हो गया। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। या अल्लाह, हमें भी सब्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।